जय माता दी भक्तों, आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति पर आरंभिक जो कहानियाँ होती हैं उनको जो 1 साल तक सुना जाता है। उन्हीं कहानियों में से आज हम सुनेंगे रामचर्चा की कहानी। कहानी इस प्रकार है। एक माँ और बेटी थी। रोज़ाना रामचर्चा की कहानी सुनती थी। आओ राम जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, खान खजूरे खाओ राम, पानन बिड़िया चावो राम, नौरंग पलका पौड़ो राम, और सौर सुपोती ओढ़ो राम, जित देखो तित राम ही राम। इस तरह से वह दोनों माँ बेटी कहानी सुनती थी। अब बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। वह ससुराल चली गई। वहाँ पर वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो, पर वहाँ पर उसकी कोई कहानी नहीं सुनता था। तो वह बेचारी बड़ी परेशान रहती थी। वह अब भूखी प्यासी रहने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि मैं अपनी बेटी से मिल आऊँ, उसके क्या हाल चाल हैं, वहाँ जाकर मिल कर के आता हूँ। वह बेटी से मिलने गई। तब समधी साहब बोले कि राम राम। समधी बोले कि तुम्हारे देश में क्या राम ही राम होता है? एक राम की मारी वो पड़ी है। उसने देखा तो अपनी बेटी की हालत को कि क्या हालत हो गई है। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी बेटी को अपने घर ले जा रहे हैं। समधी जी अपनी बेटी को लेकर के घर आ गई। उधर उसकी ससुराल में विपत्तियों के दिन शुरू हो गई। घर में कुछ भी नहीं रहा। लड़की के ससुर ने सोचा, जब से हमारी बहू गई है तब से हमारे घर में कुछ भी नहीं रह गया है। क्यों न जाकर हम अपनी बहू को लिवा ले आवें। फिर वह अपनी बहू को लिवाने गई और कहा, समधी जी आप हमारी बहू की विदाई कर दो। उन्होंने कहा कि हम नहीं भेजेंगे अपनी बेटी को, उसकी कोई कहानी नहीं सुनता है और वह भूखी प्यासी पड़ी रहती है। तब समधी बोले, आप पहुंचा दो, हम उसकी कहानी ज़रूर सुनेंगे। उसने अपनी बेटी की विदा कर दी। बेटी ससुराल पहुंची। अब वहाँ पर सब उसकी कहानी सुनने लगे। आओ राम जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, खान खजूरे खाओ राम, पानन बिड़िया चावो राम, नौरंग पलका पौड़ो राम, सौर सुपोती ओढ़ो राम, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम। अब उसके ससुराल में जैसा था वैसा ही हो गया। तो यह कहानी संक्रांति से संक्रांति तक सुनी जाती है। अगर पूरी साल न बन सके तो 14 तारीख की 14 तारीख को भी सुन सकते हैं। और इसके उद्यापन में 5 ब्लाउज के पीस, 5 कुछ थोड़े बड़े साइज के लड्डू तिली वगैरह के, या फिर लड्डू ना सकें तो गजक, और 5 जगह दक्षिणा रख करके अपने बहन बेटी या पंडित जी या राधा कृष्ण के मंदिर में या राम जानकी के मंदिर में देना चाहिए। तो भक्तों, यह थी हमारी रामचर्चा की कहानी।